दोस्तों, लोकी के चौथे एपिसोड में हमने देखा था कि टीवीए के टाइम कीपर्स का पर्दाफाश होता है और पता चलता है कि वो सिर्फ एक एंड्रॉयड डिजाइन है। टीवीए का असली मास्टरमाइंड कोई और ही है। तभी लोकी वहां से डिसमेंटल कर दिया जाता है और वो दूसरे किसी टाइमलाइन में टेलीपोर्ट हो जाता है। वहां पर हमें उसके और भी कई सारे वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। अब उसके आगे क्या होता है, चलिए जानते हैं। पांचवें एपिसोड में हम देखते हैं कि जिस जगह पर वो आया है उसका नाम दी वॉइड है। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग दी वॉइड एक ऐसी जगह है जहां समय खत्म हो जाता है। इसके आगे कोई समय रेखा यानी टाइमलाइन नहीं बनाई गई है। टाइमलाइन बनाते वक्त टाइम कीपर्स मैटर को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसलिए उन्होंने बचे हुए वेरिएंट्स को वहीं छोड़ दिया क्योंकि उनका कोई इस्तेमाल ही नहीं था। इसलिए उस जगह को द वॉइड कहा जाने लगा। इसी वॉइड में हमें एक मॉन्स्टर देखने को मिलता है जो मैटर को खाता है या यूं कहा जाए वेरिएंट्स को खाता है। इस क्लाउड मॉन्स्टर का नाम एलॉयथ बताया गया है। इस मॉन्स्टर को सबसे पहले 1993 के अवेंजर्स द टर्मिनेट्रिक्स ऑब्जेक्टिव कॉमिक बुक के इशू नंबर 1 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसी कॉमिक में रावन्ना और कांग द कॉन्करर को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। कॉमिक्स में एलॉयथ को कांग द कॉन्करर का ओपोनेंट बताया गया है जो कि रावन्ना द्वारा एक्सीडेंटली आजाद हो गया था। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है जहां हमें लोकी के और भी कई सारे वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। इन सब की अपनी अपनी कहानी है कि वो किस टाइमलाइन से हैं और यहाँ तक कैसे पहुँचे। इन सभी एलिमेंट्स के बारे में हमें जानने को मिलता है। दूसरी तरफ सिल्वी भी खुद को डिसमेंटल करके दी वॉइड में आ जाती है जहाँ उसकी मुलाकात मोबियस से होती है। फिर वो दोनों मिलकर वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। क्लाउड मॉन्स्टर एलॉयथ को कंट्रोल करने के बाद लोकी और सिल्वी को एक महल दिखाई देता है और वो दोनों उसी की ओर जाने लगते हैं। अब आइए एक एक सीन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। इस सीन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें टूटे हुए एवेंजर्स टावर पर क्वेंग लिखा हुआ दिखाई देता है। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग टोनी स्टार्क ने एवेंजर्स टावर को मिस्टर ग्रेफन को बेच दिया था जो कि कांग द कॉन्करर के लिए काम करता है। दी वॉइड के एक सीन में हमें एंट मैन के फर्स्ट पार्ट के विलेन येलो जैकेट का हेलमेट भी नजर आता है जो कि सिकुड़कर गायब हो गया था। अगले सीन में हमें एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जिस पर थैनोस लिखा था। दरअसल ये थैनोस का ही हेलीकॉप्टर है। कॉमिक्स में वो इसी हेलीकॉप्टर से हेलीकैड पर अटैक करके कॉस्मिक क्यूब यानी टेसरेट को चुराता है। इस एपिसोड में हमें लोकी के बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जार में बंद जो इंसेक्ट दिखाया गया है उसका नाम थ्रॉग है यानी थॉर का फ्रॉग वर्जन। इसे खुद क्रिस हेम्सवर्थ ने आवाज दी है। अवेंजर्स के पहले पार्ट में जब थॉर एक ग्लास केज में बंद रहता है तो उसके चिल्लाने की आवाज थ्रॉग की आवाज से बिल्कुल मैच करती है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो पता चल जाएगा। जिस जार में वो बंद रहता है उस पर T365 लिखा हुआ था जो कि थॉर कॉमिक बुक के इशू नंबर 365 से कनेक्टेड है। इसी कॉमिक में लोकी ने जादू से थॉर को एक मेढक में बदल दिया था। इस सीन में थॉर के हथौड़े के आसपास हमें टीवीए का लंच ट्रे भी दिखाई देता है। क्लासिक लोकी के ठीक पीछे हमें पॉलीबियस आर्केड गेम दिखाई देता है। सन 1980 के दौरान यह गेम बहुत पॉपुलर हुआ था लेकिन फिर अचानक से इसका बहुत विरोध होने लगा क्योंकि इसके साइड इफेक्ट के कारण प्लेयर्स एंजाइटी, नाइटमेयर्स जैसे बहुत से डिसऑर्डर से सफर कर रहे थे। जब क्लासिक लोकी अपनी कहानी बताता है तो वो थैनोस को मैड टाइटन कहकर बुलाता है और एमसीयू में यह दूसरी बार है जब थैनोस को मैड टाइटन कहकर बुलाया गया है। इससे पहले गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी के फर्स्ट पार्ट में कहा गया था। जब वेरिएंट लोकी बाकी लोकियों से बोर होकर बाहर आता है तो अपने सामने और भी कई सारे लोकी को देखता है जिसमें से जो उनका लीडर रहता है वो प्रेसिडेंट लोकी है जिसे हम ट्रेलर में देख चुके हैं। प्रेसिडेंट लोकी को हम इससे पहले वोट लोकी के कॉमिक बुक में देख चुके हैं। इस कॉमिक में हमें यह देखने को मिला था कि लोकी यूएसए का प्रेसिडेंट बनने के लिए पगलाया हुआ है। प्रेसिडेंट लोकी के ग्रुप में हमें एक ऐसा लोकी भी देखने को मिलता है जिसने अपने बाल को ही अपना सींग बना लिया है। इस लोकी को हम सीरीज के दूसरे एपिसोड में देख चुके हैं जहां मोबियस लोकी के ढेर सारे वेरिएंट से इंट्रोड्यूस करवाता है। मोबियस के पिज्जा कार में हमें एक डॉल नजर आती है जिसका नाम हुला गर्ल है। इस हुला गर्ल को हम इससे पहले एजेंट्स ऑफ शील्ड और वांडा विजन में भी देख चुके हैं। इस पिज्जा कार के नंबर प्लेट का नाम GRN W1D था।
जो कि मार्क ग्रूवेनवाल्ड की कार है, जिसने क्लाउड मॉन्स्टर एलॉयथ को बनाया था। अगले सीन में हमें अचानक से एक शिप नजर आती है जिसे एलॉयथ निगलकर नष्ट कर देता है। इस शिप का नाम यूएसएस एल्ड्रिज था, जो कि सन 1983 में फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था और अचानक पता नहीं कहां गायब हो गया था। अगले सीन में जब लोकी, सिल्वी, मोबियस और लोकी के बाकी वेरिएंट्स एलॉयथ के सामने खड़े रहते हैं तो वहां पर साइड में हमें रोनन का स्पेसशिप भी नजर आता है, जिसे हम गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी में देख चुके हैं। जब एलॉयथ लोकी और सिल्वी की तरफ बढ़ता है तो वहां पर हमें लिविंग ट्राइब्यूनल के स्टैचू का सिर भी दिखाई देता है। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग लिविंग ट्राइब्यूनल मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट और बैलेंस बनाने का काम करता है। इसी सीन में शील्ड का क्रैश हो चुका हेली कैरियर भी देखने को मिलता है। अगले सीन में एलॉयथ से लड़ने के लिए किड लोकी वेरिएंट लोकी को एक स्वार्ड देता है जिसमें से आग निकलता है। यह इंसिडेंट नॉर्स मैथोलॉजी से कनेक्टेड हो सकता है, जहां लोकी ने खुद एक बर्निंग स्वार्ड बनाया था। अगले सीन में जब क्लासिक लोकी अपनी मैजिक पावर से एसगार्ड बनाता है तो वो सीन हमें वांडा की याद दिलाता है जब उसने वेस्ट व्यू क्रिएट किया था। और आखिर में जब सिल्वी और लोकी मिलकर एलॉयथ को कंट्रोल कर लेते हैं तो हमें एक मिस्टीरियस महल दिखाई देता है। अब फैन थ्योरीज यह कहती हैं कि ये कांग द कॉन्करर का घर हो सकता है। अब असली मैटर क्या है, आखिर TVA का मास्टरमाइंड कौन है और ये कांग द कॉन्करर कौन है, इन सब के बारे में तो इस सीरीज के 6वें और आखिरी एपिसोड में ही पता चलेगा। सो जस्ट वेट एंड वॉच। तो इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को लेकर आपके क्या विचार हैं उसे हमसे जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आखिरी एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। जय हिंद, जय श्री राम।